प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे डे नाइट क्लासेस पर स्वागत है। मैं आपको टीजीटी में चैप्टर अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और मैं उसी क्वेश्चन को उठाऊंगा, चुनिंदा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो बार बार टीजीटी में पूछे गए हैं और जो सन 2022 में आने की पूरी संभावना है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को, कुछ क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, सब तो नहीं, कुछ क्वेश्चन अवश्य इसमें से मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट में। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे दोस्तों को भी अपने बताइए कि टीजीटी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप उस पर आइए, देखिए, आपको मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 बराबर 0 के लिए क्या बातें सत्य होगी। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। केवल एक मूल होगा, मूलों का योग -1 है, मूलों का गुणनफल -4 है और 4 मूल है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 बराबर 0, इसको तोड़ दें, यानी ऐसा करें कि मॉड एक्स भी रहे और -6 भी हो जाए। तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस का 3 मॉड एक्स माइनस का 2 मॉड एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन है मॉड एक्स, कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा मॉड एक्स और यहाँ मॉड एक्स चला गया तो प्लस का 3 और यहाँ मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा मॉड एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 इक्वल टू 0। तो ये देखो सेम है, तो यानी मॉड एक्स प्लस 3 और ये मिल जाएगा मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा मॉड एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स बराबर -3 और इधर मिलेगा मॉड एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी मॉड एक्स बराबर 2। मॉड एक्स की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती, तो ये तो संभव नहीं है। ये क्या नहीं है, संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। और मॉड एक्स बराबर कितना आ गया है, 2, तो यानी तो मॉड एक्स बराबर 2 है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, +-2। कितना आ जाएगा, +-2। तो यानी इसके 2 मूल मिल गए, एक तो मिला, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा +-2। इसके 2 मूल मिल गए, एक तो x की वैल्यू 2 होगी और दूसरी क्या होगी, -2 होगी। तो अब देखिए केवल एक मूल होगा, नहीं, यहाँ तो 2 मूल आ गए, ये ऑप्शन नहीं होगा। मूलों का योग, अगर इनका योग करें तो 0 होगा, यहाँ क्या कह रहा है, योग -1 होगा, ये भी बात गलत है। कह रहा मूलों का गुणनफल -4 होगा, यानी 2 गुणे -2 करें तो क्या हो जाएगा, -4। यही बात सत्य, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 बाहर x माइनस p प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम हो। क्या हो, अगर इसके 2 मूल निकलेंगे, दोनों मूलों का वर्ग करें, उनको जोड़ें, जिसका मान क्या हमें मिले, न्यूनतम होगा। तो किस मान के लिए, नहीं, p के किस मान के लिए न्यूनतम होगा, p के किस मान के लिए न्यूनतम होगा, आइए देखते हैं। तो माना 2 मूल कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा मान लिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स के आगे कितना है, माइनस, तो हो जाएगा प्लस p माइनस 2 और बटे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिल गया, p माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा अचर पद है हमारा -p + 1 और बटे 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब देखते हैं कि हमें निकालना है मूलों के वर्गों का योग निकालना है। तो वर्ग करते हैं, तो यानी कि इन मूलों का वर्ग करेंगे तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये और ये दोनों पक्ष बराबर है जब ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है p-2 कितना दिया हुआ है p-2 तो p-2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है माइनस का p और प्लस का 1 माइनस का p और प्लस का 1 तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा p स्क्वायर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 ये माइनस का हो जाएगा 4p और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2p और ये हो जाएगा माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर p स्क्वायर और माइनस के 4p में से 2p चला गया माइनस का 2p बचा कितना बचा 2p और 4 में से 2 चला गया कितना चला गया तो कितना बचा 2 बचा यानी कि मूलों के वर्गों के योग की समीकरण ये मिल गई। अब हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन रखें सारे p के मान दिए हैं 0 दिया 1 दिया 2 दिया 3 दिया यानी इसमें से कौन सी वैल्यू रखें जिस पर यानी कि इनके मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम मिले। अगर मैं 0 रखूं यहाँ तो ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 0 तो आंसर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। ये तो मैं चेक कर रहा हूँ कितना आएगा 2 यानी कि p का मान 0 रखूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा कितना देगा 2 आएगा। अगर मैं p का मान 1 रखूं तो कितना आएगा देखो अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 1 और यहाँ रखूंगा 1 तो कितना आएगा 1 आएगा कितना आएगा p का मान 1 रखूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। अगर मैं 2 रखूं तो 2 रखूंगा अगर मैं p का मान कितना रखूं 2 तो 2 पे कितना आएगा 2 दूनी 4 और 4 यानी तो कितना आएगा 2 आएगा कितना आएगा 2। अगर मैं 3 रखूंगा p का मान कितना रखूंगा 3 रखूंगा तो 3 3 9 और 3 दूनी 6 9 2 11 11 में से 6 गया यानी कि कितना 5 बचेगा कितना बचेगा 5 होगा। तो यानी कि न्यूनतम मान किस पे आ रहा है यहाँ 2 है यहाँ 2 आ रहा है यहाँ 5 आ रहा है यानी p के 1 पर रखने पर p का मान अगर 1 रखूंगा तो इस समीकरण की वैल्यू हमें यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें न्यूनतम मिलेगी यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है यदि समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 7/3 माइनस 7/3 3/7 माइनस के 3/7। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग कितना होता है मूलों का योग का फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स कहाँ है एक्स यहाँ इसके आगे कितना है 3 और एक्स स्क्वायर के आगे कितना है 4 यानी अल्फा प्लस बीटा मिल गया हमें -3/4। अल्फा इंटू बीटा निकालिए अल्फा इंटू बीटा होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा अचर पद कितना है 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। ये हमको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये मिली लेकिन हमसे ये पूछा नहीं है। पूछा हमसे क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। कैंची की अगर गुणा करें तो ये मिलता है बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा अर्थात 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू कितनी है -3/4 इसकी वैल्यू देखो कितनी -3/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है 7/4 कितनी आई है 7/4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस का 3 और नीचे कितना बचा 7 यानी इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा डी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि समीकरण 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है एक मूल
दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो निम्न में कौन सी शर्त सही है? निम्न में कौन सी शर्त सही है? एक मूल दूसरे मूल का क्या बोला गया है? व्युत्क्रम है। क्या बोला गया है? व्युत्क्रम। तो माना पहला जो मूल है वो अल्फा है। क्या है? अल्फा है। क्या है? अल्फा। तो दूसरा जो मूल होगा, दूसरा मूल वो होगा 1/अल्फा। क्या होगा? 1/अल्फा होगा, क्योंकि व्युत्क्रम की बात किया है। क्या किया है? व्युत्क्रम की बात। अब हमें देखना है कि इसमें हमें ना तो अल्फा तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो अल्फा को ऐसी कौन सी कंडीशन डालें कि अल्फा गायब होने लगे। तो यानी कि अगर प्लस इन दोनों मूलों को जोड़ते हैं तो अल्फा प्लस 1/अल्फा गायब नहीं होगा। गुणनफल की कंडीशन डालें तो डालते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा। अचर पद कहाँ है? अचर पद ये हमारे पास रहा जिसके साथ एक्स ना लगा हो। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर यहाँ इसके आगे कितना है? 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचा कितना? 1 बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस एम स्क्वायर। कैंची की गुणा कर देंगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइए देखते हैं कौन सी कंडीशन सही है। 1 प्लस एम स्क्वायर यानी सी एम, ये कंडीशन नहीं सही है। सी बराबर अगर इसको लाएं ए तो ये भी कंडीशन नहीं सही होगी। ये देखिए 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड सही होगा। हाँ प्यारे विद्यार्थी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर और यहाँ पे एम, हमसे मिस्टेक हो गया है, ए की जगह पर क्या लिख गया? एम। तो यहाँ पर क्या होगा? ए होगा। ध्यान लीजिएगा ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? थर्ड सही होगा। जय हिंद।